नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं वैशाली चौधरी। लोकसभा चुनाव सर पर हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के बारे में जानना उससे पहले बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीट यानी हर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ऐसे में हम एक ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हर लोकसभा सीट की क्या कुछ बारीकियां हैं। शुरुआत करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से। तो सबसे पहले यानी आगे बढ़ने से पहले हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। आइए देखिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहवा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यमुनानगर जिले का रादौर और कैथल जिले के गुहला, कलायत, कैथल और पूंडरी विधानसभा क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा हैं। जहां तक विभिन्न धर्मों से संबंधित मतदाताओं की बात है तो कुरुक्षेत्र भी मुख्यतः हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ भी 87% आबादी हिंदू है। सिख समुदाय की संख्या भी यहाँ काफी अच्छी है। करीब 11% मतदाता सिख धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन चूंकि चुनाव में जातीय समीकरण काफी अहम रहते हैं, ऐसे में इन पर गौर करना भी बेहद जरूरी है। यूं तो यहाँ सभी समुदायों को वोट हैं, लेकिन सैनी, रोड, राजपूत, जट सिख, पंजाबी खत्री समुदायों की भूमिका चुनाव नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा है कि जहाँ तक डेमोग्राफी की बात आप कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ जनरल जो कैटेगरी के वोट्स आप मान के चलते हैं उसमें बेसिकली करीब 7 लाख के करीब तो जनरल वोटर्स हैं। और जैसा कि मैं समझ पाता हूँ कि अगर आप ओबीसी काउंट करें तो ओबीसी के करीब 4 लाख के करीब ओबीसी आते हैं। तो 16 लाख के आसपास आज जो मुझे लग रहा है कि यहाँ का वोटर्स काउंट है वो 16 लाख के करीब है। बात अगर कुरुक्षेत्र के चुनावी इतिहास की जाए तो कांग्रेस यहाँ काफी भारी रही है। कुल हुए 15 लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। लेकिन बात अगर पिछले 5 चुनावों की जाए तो कांग्रेस और इनेलो 2-2 बार यहाँ जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। पिछले चुनाव में पहली बार जीत भाजपा को नसीब हुई थी। इससे पहले साल 2004 और 2009 में कांग्रेस के नवीन जिंदल यहां से मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में सफल रहे थे। 1998 और 1999 के चुनाव में इनेलो की कैलाश सैनी को यहां से जीत हासिल हुई थी। तो हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की प्रोफाइल आपको दिखाई, यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम मुद्दों पर आएंगे। अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के 9 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर मुद्दों पर गौर करें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो बेहद अहम हैं और जिन पर ध्यान हमारा जाना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत हम कुरुक्षेत्र से ही अगर करें तो पर्यटन नगरी के रूप में इसको विकसित किया जाना था, जिसका अभी तक कोई ठोस ज़मीनी स्तर पर कोई फैसला या कोई योजना सामने नहीं आई है। दादूपुर नलवी नहर जो परियोजना है उसकी अगर हम बात करें तो उसका भी कुछ ठोस तौर पर या ज़मीनी स्तर पर कुछ सामने नहीं आया है। भूजल स्तर जो है वहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। उद्योगों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी ऐसे 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद अहम हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, चलिए उन मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के साथ लगता कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र यूं तो काफी समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन समस्याएं यहाँ भी चुनौतियों से भरी हैं। सबसे बड़ी समस्या लगातार नीचे जाते भूजल स्तर की है। इस लोकसभा क्षेत्र के काफी इलाके पहले से ही डार्क जोन में आ चुके हैं, यानी कि भूजल अब सामान्य सबमर्सिबल पंप की रेंज से बाहर जा चुका है। धान की फसल के लिए जाने जाने वाले इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दादूपुर नलवी नहर के निर्माण को रोक देना यहाँ एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ज्यादातर किसानों को इस नहर से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार के इस फैसले ने उन्हें निराश किया है।
पे बीज नहीं मिल रहा, जो कर्ज लगातार जो बढ़ियाओं से जो सामान लेके जो किसान खेती करता था, आज उनके कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरफ मोदी साहब ने जो ये किया है भाजपा ने कि भाई किसानों को रजिस्ट्री के नाम पे फसल बेचने का, यानी 6-6 महीने फसल बेचे हो जाते हैं, किसानों को टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे, तो किसानों का लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा। मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी दावे, वो सिर्फ दावे करते हैं पर उन पे अमल कुछ भी नहीं होता। वो कहने के लिए ये है कि महिलाओं के लिए इतनी, यानी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? नहीं, किसी भी वे से मुझे नहीं लगता कि महिलाएं किसी भी वे से सुरक्षित है। इवन उनके कपड़े पहनने से लेकर हर जगह, हर तरीके से उनको उनका शोषण किया जा रहा है। राशन कार्ड बनवाए को और कुछ नहीं मिलता डिपो में। अब ये जगह का फार्म भर रहे थे, किसी को प्लाट बड़े बड़े को लोगों को मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। हमारे 15 साल हो गए, काट नहीं पड़े, हम विधवा जनानी है। इसके साथ साथ कैथल और यमुनानगर के बीच रेल लाइन का निर्माण भी एक बड़ा मुद्दा है। ये प्रस्तावित रेल लाइन लंबे समय से लटकी हुई है। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि राजकुमार सैनी ने इस मसले को लेकर कुछ भी नहीं किया है। अगर उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया होता तो अब तक इस रेल लाइन का निर्माण काम शुरू हो गया होता। बीजेपी के कार्यकाल में चेंज हुआ है और विकास भी हुआ है, इतना पहले नहीं हुआ। हमेशा हमारे जो कुरुक्षेत्र का एक इतिहास रहा है, वो बाहर से ही एमपी चुना जाता है, बाहर का आके ही जीतता है, यहाँ पर जीता है। जैसे राजकुमार सैनी ने कोई काम नहीं किए और ना ही वो कभी पब्लिक में आया। खट्टर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कुरुक्षेत्र को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया है। इसमें उसे कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन आम मतदाताओं को इसका कोई खास लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इस समय सांसद हैं राजकुमार सैनी। बतौर सांसद उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना काम किया है और यहाँ की जनता उनसे कितनी प्रभावित है, उनके कामकाज से कितनी प्रभावित है भी या नहीं, इन तमाम सवालों के साथ हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की। आइए देखते हैं उस पर एक नजर। पिछले 5 सालों के घटनाक्रम ने कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनावों को काफी दिलचस्प बना दिया है। यहाँ से जीत हासिल करने वाले भाजपा उम्मीदवार राजकुमार सैनी पार्टी से अलग होकर अपनी स्वयं की लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी बना चुके हैं। इस दौरान INLD 2 फाड़ हो चुकी है और इसमें से निकली जननायक जनता पार्टी ने जींद उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके खुद को एक गंभीर दावेदार बना दिया है। पार्टी पूर्णतः तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए और 10 की 10 लोकसभा 90 की 90 विधानसभा चुनाव पर बूथ लेवल तक काम हम पूरा कर चुके हैं। वहीं लोकसभा का निकट भविष्य में जो चुनाव है उसमें भी हम बड़ी मात्रा में सीटें जीत करके केंद्र की सत्ता के हिस्सेदार बनकर हरियाणा के लोगों की हक और हुकूक की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से उठाने में कामयाब हो सके। इन तमाम हालातों के बीच ये तो तय है कि यहाँ मुकाबला बहुकोणीय रहेगा। भाजपा, इनेलो, जसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार तो मैदान में होने ही हैं। लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी भी यहाँ मजबूत दावेदारी पेश करेगी। बहुत ही ग्रांट आई है, परंतु वो ग्रांट यहाँ विकास जो हुआ है वो शहर के अंदर है। मैं गांव की हर सड़क से, संसदीय क्षेत्र से गुजरा हूँ। गांव की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो यहाँ के हमारे सांसद महोदय जी हैं वो पिछले पूरे 5 साल में एक भी संसदीय क्षेत्र के गांव में आने का उन्होंने कार्य नहीं किया है। पूरी तरह से संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। डिफरेंट मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है कैंडिडेट। जब कैंडिडेट मार्केट में आता है फिर उसके मुकाबले में कैंडिडेट आता है, पहलवान कैसे हैं डिपेंड उस पर करता है। जो ग्राउंड मिलेगी वो पहलवान को तभी मिलेगी जब पहलवान स्ट्रांग होगा। हालांकि राजकुमार सैनी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो स्वयं इस बार सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि यहाँ से किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। LSP और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है। चुनाव पर इस गठबंधन का क्या असर रहेगा ये देखना होगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये स्पेशल रिपोर्ट यूं ही जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो आपको बता दें कि हमने अलग अलग मुद्दे तो दिखा दिए, लेकिन इन अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों का क्या कहना है ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। तो हमने इसी मुद्दे को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी बात की। आइए देखते हैं उनका क्या पक्ष है इन मुद्दों पर। देखिए, मैं मैडम पिछले 78 से कुरुक्षेत्र में रह रही हूँ और विकास के नाम पे मैं समझती हूँ कि जितना विकास यहाँ हुआ, अगर उसी को क्रेडिट लेना चाहें तो वे गीता जयंती और ये सब पर्यटन स्थल तो पहले से भी बहुत पहले से यहाँ है। ये तो एक हम इसको कहें कि वर्ल्ड के जो हमारा नक्शा है, चित्रमान पे कुरुक्षेत्र आता है। और मेरी जहाँ तक समझ है, यानी ये पहले से ही था, बीजेपी ने आके कुछ नहीं किया। मैं ये कहती हूँ कोई सरकार आती है, अगर अपना रंग पोत दिया और ये दीवारें अपने भगवा रंग में रंग दी, अगर इसको विकास कहते हैं तो ये किया है। इसके अलावा यहाँ और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई बात हो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान खींचना हमारा ज़रूरी है। नहीं, देखो, पीछे यहाँ नवीन जी ने जब उनके कार्यकाल में रहे, उन्होंने नरका तारीख की बात है, वहाँ वाटर ट्रीटमेंट पे काम किया। बीजेपी का तो ये कहना है कि नवीन जिंदल के कार्यकाल के दौरान ही बल्कि काम नहीं हुआ था, जो रुके पड़े थे वो बीजेपी ने आके पूरे किए। देखिए, अब बीजेपी वालों को जुमलेबाजी, झूठी में इन बातों को लेके उनका कोई जवाब थोड़ी दे सकता आदमी। उन्होंने क्या विकास किया, उनको जनता याद, नवीन जी को दोबारा से याद कर रही है, कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है। मैं समझती 5 साल में अगर मेरे इसका कुरुक्षेत्र लोकसभा का कोई भी बंदा ये कहे कि हमें राजकुमार सैनी मिले हैं और उन्होंने हमारी कोई बात की है, तो उनकी अभी जो बात आ रही है, तो एक बंद किसी भी आप सर्वे करके देख लें तो उसमें समझ में आ जाएगा कि नवीन जी ने क्या किया था और बीजेपी ने क्या किया। नवीन जी ने, अगर मैं बात करूं, ये जो टॉयलेट स्वच्छता का अभियान, ये तो नवीन जी ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। घर घर में टॉयलेट देने की बात की थी तो अपने कार्यकाल में कर गए थे। आंखों के ऑपरेशन हैं, आई कैंप जो लगाए हैं, मेडिकल स्कीम चलाई है, घर घर गए हैं। तो बीजेपी तो अब दिखा रही है ना करके, भाई हम कर रहे हैं, पर करा तो कहीं नहीं, सिर्फ नाम बदल दिए। अगर बीजेपी का बस चले तो ये हम लोगों के भी नाम बदल दे। सिर्फ नाम बदलना इनका काम है कि यहाँ का बदल दो, यहाँ का बदल दो। और दूसरा इनका काम ये है कि बस दीवारों के रंग भगवा कर दें, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो हमारे कोई पर्यटन स्थल हो, इनका बस चले। मतलब धर्म के नाम पर राजनीति, आपका ये कहना? धर्म और जात पात में बांटने में। जात पात में बांटो और लड़ाओ। और रही बात अगर मैं अपने एससी वर्ग की करूं, क्योंकि मैं दलित समाज से हूं, तो एससी के लिए तो उन्होंने किया ही कुछ नहीं। उल्टा उनका बजट में लगा लो, कहीं लगा लो, काटा कपटी में ही रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर इनका बस चले ना, ये समझ जाएगी जनता। जो कांग्रेस पार्टी ने किया, बाबा साहब करके गए, कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन इन्होंने तो उस पर पानी फेरने का काम किया। मैंने अभी आपको कहा, इनका बस चले तो घर में आके ये हमारे भी नाम बदल देंगे और देश को, मेरे ख्याल में जो इतना हम आए थे 100 साल पीछे लेके जाने के कगार पे खड़ा कर दिया। जी जी। इससे जब भी ये बनाने की बात की है कि हम कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मानचित्र पर इसको दिखाना चाहिए, सबसे पहले तो मांग यही है क्योंकि कुरुक्षेत्र को पूरे दुनिया जानती है, और लेकिन यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, जो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि टूरिज्म के लिए कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप देख लो यहाँ पर जो सबसे पहले टूरिज्म के लिए होता है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। एयरपोर्ट बनेगा तो जो विदेशी लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पर आकर देखें कि कितना बड़ा जो ऐतिहासिक स्थल यहाँ कुरुक्षेत्र पर है, वो कितना बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन वो लोग इस स्थिति से बिल्कुल दूर हैं। पहले सबसे यही मांग है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने, जो दूर दराज से लोग यहाँ पर, जिनको आने में कठिनाई होती है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से आ सके और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बीजेपी से हटके हम बाकी जो, जैसे कांग्रेस की ही अगर हम बात करें, हमने कांग्रेस की भी एक प्रवक्ता है, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वापस आती है, जब यहाँ पे नवीन जिंदल थे उस दौरान जितने विकास के काम हुए हैं
उतना विकास इस दौरान बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल जब नवीन जिंदल थे उस टाइम पर काम हुआ था उतना जितना कि बीजेपी में नहीं हुआ, या फिर दोनों ही पार्टियों ने कुछ नहीं किया? देखिए कोई राजनीतिक बात मैं यहाँ पर बैठकर नहीं करूँगा, क्योंकि ये पावन दरा है, ब्रह्म सरोवर पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर मैं कुछ ऐसी बात करूँगा तो मैं खुद से बेईमानी करूँगा। मैं नवीन जिंदल की बात करूँ तो नवीन जिंदल जब यहाँ से सांसद थे वो बताएं कितने यहाँ पर विकास कार्य करवाए थे, और जब वो सांसद नहीं थे, क्या हमारा यही फर्ज है कि जब हम सांसद हैं तभी यहाँ पर आएँ और तभी लोगों के बीच में रहें और तभी उनकी बात करें? जब वो सांसद नहीं थे पिछले निरंतर 5 साल से वो यहाँ पर एक दिन भी नहीं आए, और जब भी वो अपना, मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब भी कोई किसी के ऐसी दुख की घड़ी आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो अपना एक शोक संदेश भेजते हैं। तो वो ये उनको ये भी नहीं पता होता कि फलां आदमी के वहाँ किसकी मौत हुई है। तो वो ये जो सी ओछी राजनीति यहाँ पर नवीन जिंदल करते हैं, वो एक इंडस्ट्रीज हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनको हम जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ अपनी राजनीति करनी है और अपने कोयला घोटाले को बचाना है। तो यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं, वो ना तो नवीन जिंदल को बर्दाश्त करेंगे और ना ही ये बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए उसे बर्दाश्त करेंगे। लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे हकों की बात करे, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे, जो हमारी शिक्षा की बात करे, जो हमारे रोजगार की बात करे, जो हमारे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं उनकी बात करे, जो हमारे व्यापारियों की सुरक्षा देने की बात करें। हम ऐसे नुमाइंदे को चुनकर अब की बार लोकसभा में भेजेंगे और इन लोगों से हम छुटकारा चाहते हैं। जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात है, कुरुक्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ जो है सारा एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिलता, और दूसरी सब है यहाँ पर लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र महाभारत के समय से है, ये गीता की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है। यहाँ पर ठीक है कि धार्मिक दृष्टि से कई मंदिर भी आए हैं, परंतु जहाँ तक दूसरे तरीके से पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर जो होना चाहिए वो पिछले 15 साल से नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र को सही मायनों में अगर इंटरनेशनल मैप पे लाना है तो यहाँ पर टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पर विकास करना होगा। और आपको ऐसा लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से इसका विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल, यहाँ कुछ टूरिज्म के नाम पर तो यहाँ केवल मंदिर बने हैं। ठीक है कि मंदिर में लोगों की प्रति आस्था है, लोग आस्था से आते हैं, परंतु उनके साथ उनके बच्चे होते हैं, उनके देखने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ चाहिए कि बहुत अच्छे सुंदर कमर्शियल पार्क बने जिसमें झूले लगे और लगे, लोग देखने आए, तो कम से कम इसका विकास हो सके। जी, बतौर सांसद राजकुमार सैनी को आप कैसा देखते हैं, और अगर हम नंबर देने की बात करें तो आप कितने नंबर देंगे? मैडम, नंबर उसे दिए जाते हैं जो पेपर देता है। सैनी साहब ने तो पेपर ही नहीं दिया। सैनी साहब तो यहाँ से वोट लेकर बीजेपी की लहर में, मोदी की लहर से जीत के चले गए, और 5 साल तक हरियाणा प्रदेश का भाईचारा कैसे खत्म हो इसके लिए लगातार वो प्रयास करते रहे, और फिर अपनी पार्टी बना कर अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र से ना तो उनका कोई लगाव था, ना वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे, और कुरुक्षेत्र तो एक दाव लगा, यहाँ से जीत के चले गए। जी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे जेजेपी की बात करें, हमने दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों से बात की, सब ने अपने अपने दावे किए हैं कि हमारी पार्टी अगर आती है। जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में तो काफ़ी विकास हुआ था, उसके बाद बीजेपी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। जेजेपी अपना अलग दावा कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी पार्टी आती है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उठाना चाहेंगे, जिसका निदान आप करना चाहेंगे ऐसी समस्याओं का? जी, जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर INLD की सरकार बनी, कुरुक्षेत्र का विकास हुआ। कुरुक्षेत्र में पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 5 साल इनकी है। ये एक चीज़ नई नहीं गिनवा सकते जो 15 साल में ये दोनों पार्टियां लेके आई हो। कुरुक्षेत्र का विकास हमारे समय में हुआ है, और निश्चित रूप से लोग मानते हैं कि युवाओं को रोजगार मिला जब भी INLD की सरकार में मिला। कुरुक्षेत्र में अगर गीता जयंती की पहचान मिली तब भी हमारे राज्य में मिली, और आगे भी हमारी सरकार बनने पे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को भाव मिलेगा, कुरुक्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाएंगे।
देखिए, विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं शुरुआत करूं लोकसभा पूरे क्षेत्र की, और उसके अंदर जितने काम, अगर मैं विधानसभा वाइज कहूँ तो रादौर से अगर मैं शुरू होता हूँ, रादौर में गवर्नमेंट कॉलेज बना है, रादौर के अंदर सब डिवीज़न बनी है, ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। बस स्टैंड बना है। फिर आगे आप लाडवा जी, लाडवा में सब डिवीज़न बनी है। लाडवा में जो है ना वेटरनरी पॉलीक्लिनिक बना है, बीडीओ ब्लॉक पिपली बना है, वहाँ पर जो है ना सब डिवीज़न बनी है। और वहाँ पर जो है ना सब ट्रॉपिकल फूड सेंटर बना है, वहाँ पर एसटीपी बना है। वहाँ आप वो गिना रहे हैं जो हुआ है। हाँ। मैं ये कह रही हूँ जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जो आम जनता की बातें हैं, कई सारी समस्याएं ऐसी हमने देखी। मुझे एक बात बताइए कि भी कुछ तरह लोकसभा अगर निमित्त बात करूं, वो होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। एक मुझे बताइए, फिर मैं कुछ तरह लोकसभा की भी सारी बताऊंगा आपको। मैं अगर मैं गिनवाना शुरू करूं 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र की, रात भी हो सकती है, लेकिन पिछली सरकार ने मुझे एक उपलब्धि बताइए। पिछले 10 साल कांग्रेस सरकार ही, नवीन जिंदल यहाँ से सांसद रहे, मुझे एक चीज़ बताइए, उसने कहीं लोगों ने बड़े भ्रम में आकर के, पहले उसके पिताजी सांसद रहे, वे उद्योगपति है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा लगाएंगे, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर नवीन जिंदल आया, लोगों ने कहा नया चेहरा है, नौजवान है, कोई रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसलिए कोई बड़ी इंडस्ट्री लेकर के आएगा। मुझे लगता उसने कोई खराद छोटी सी भी चूड़ी निकालने वाली कोई बनाई हो, कुछ नहीं किया उसने। कोई एक उपलब्धि बताए भी मैंने इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई काम किया। जो सांसद हैं यहाँ से, जो एमपी हैं, वो दिखते नहीं। सबसे बड़ी शिकायत जो है जनता की वो ये है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जो है कमल के फूल के इंसान पर चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव इंसान पर, और लोकसभा ने कुछ तरह लोकसभा से वो जीते हैं। लेकिन साल 2 साल के बाद उनका थोड़ा मन था भी, उनका मुख्यमंत्री की चाहत थी, इसलिए उन्हें लोकतंत्र सुरक्षा मंच बनाया। अब उन्हें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई है। अब वो पार्टी की गतिविधि, इसका मतलब वो जवाबदेह नहीं है। अब देखिए, जब वो अलग ही हटके हैं और अब अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाई है, अब इसके बारे में तो वो बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, या मेरा केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है। ठीक है। कुछ हम गली कूचों में भी गए हैं, तो उनका ये कहना है कि हम सीएम विंडो तक जाकर शिकायत करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे तो कहा जाता है कि हाँ हो जाएगा, बस तुरंत ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद चीज़ें वही रह जाती है, महीना बीत जाता है, कुछ होता नहीं। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप कोई एक काम बताइए कुरुक्षेत्र लोकसभा में ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इतने बड़ा हॉस्पिटल निर्माणाधीन है, निरंतर प्रवाह ब्रह्म सरोवर में किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने मनाया है, सड़कें चकाचक हैं, 4 लेनिंग 6 लेनिंग। मुझे यहाँ से विश्व स्तर का पहला आयुष विश्वविद्यालय वो हमारे कुरुक्षेत्र में बन रहा है। मतलब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए, कांग्रेस के लोग ये कहें भी कुरुक्षेत्र में ये होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। नहीं, हम कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रतिनिधि पार्टी हम आप लोग कांग्रेस नहीं, मेरी बात सुनिए। हम कांग्रेस जी मेरा सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं, मैं किसी पार्टी का लेके बोल ही नहीं रही, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। मुझे ये बताइए, जनता मुझे ये बताए भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। सर, हम कुछ एक इलाकों में अभी जाके ही आए हैं, वहाँ हमने देखा। मैं आपके साथ चलूंगा, या तो अंडर द प्रोसेस काम चल रहा है, वहाँ कोई पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन डल रही होगी, सीवरेज की डल रही होगी, ब्लॉक लग रहे होंगे। मैं आपका चुनौती स्वीकार करता हूँ। पूरे कुरुक्षेत्र शहर में, मेरे हल्के अंदर लाडो में, कहीं भी आप मुझे लेके जाना चाहते हो, मैं आपके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी के नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि हम उस पार्टी के साथ या उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है जो बीजेपी को हरा दे। शर्तियाँ वो 0 है, 0 कहीं मर्जी लगा दो, कहाँ है कोई खाता यहाँ 0 का? बोले जींद में क्यों नहीं खड़े वो? तो ये थी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट। अगले हफ्ते एक और लोकसभा सीट के साथ आपके सामने पेश होंगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।